पर पहुंची न्यूज। एनके न्यूज बंद, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन। रिपोर्ट किरण शर्मा, डायरेक्टर SBC नेबर। हेलो, मैं पर्चा दे देना चाहता हूँ। हमारे बीच में अभी अभी जो माल्यार्पण मुन्नी चौरसिया जी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की राष्ट्रीय प्रभारी हैं, बिना कर रहे हैं, कंचन अग्रवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत। संगठन और संस्था स्वागत करती है, हर पार्टी करती है, तो हमारा समाज पर है। अब हम राष्ट्रीय जो से तालियों से स्वागत अभी कर। मैम, आज आप यहाँ पे आई हैं, मैंने आप महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं, इतना जो पूरी दुनिया जानती है, लगभग सारे लोग। आज यहाँ आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें व्यापार में कितना % अभी वो आगे बढ़ी हैं और अभी कितनी पीछे हैं? देखिए, महिलाएं व्यापार में चाहे जितना भी आगे बढ़े, संघर्ष का सामना महिलाओं को ही करना है। जी, चाहे हम हो या आप हो, आप हर महिला को संघर्ष के बाद ही मुकाम हासिल होता है। और आज वैश्य समाज के कार्यक्रम में वाराणसी आई हूँ। हमारे अंगारा जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, अतिथि बना के बुलाई गई हूँ, तो पहले मैं कार्यक्रम अटेंड कर लूँ। एक मैम, क्या कहना चाहेंगी बनारस की महिलाओं को? बनारस की महिला नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए एक ही संदेश है कि आप लोग जो भी हैं, अपने आप को सशक्त बनाइए। जो मजलूम महिलाएं हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो हर माता पिता को अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और हाथ में अगर 2 पैसे रहेंगे तो जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई इंसान लड़ लेगा। बाकी तो बस कोई दिक्कत नहीं है। मैं जयप्रकाश गौतम बुद्ध नगर सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूँ। हमारा वैश्य समाज चल रहा है, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बारे में मैं संपूर्ण वैश्य समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे पदाधिकारीगण और जितने भी विभाग के लोग हैं, कि हम लोग वैश्य समाज को जो भी पावर दिया जाता है, जो भी उनको सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं से वंचित करने के उद्देश्य से सभी पार्टियां हम लोग यूज करती हैं। और उन सब से हम लोग निकलने के लिए, अपने वैश्य समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश में एकजुटता लाने के लिए सब समाज को एक किया जा रहा है। हाँ, आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसका उद्देश्य बताएं, क्या है आप? भैया, ये मैं पहले बता देता हूँ, अपना परिचय। मैं लौकुश गुप्ता हूँ, चित्रकूट से आया हूँ। अच्छा। और मैं इस पार्टी में आया हूँ, अधिवेशन में मुझे बुलाया गया है, लेकिन मैं 23 साल पुराना सपा कार्यकर्ता हूँ। और सवाल इस बात का है कि इस पार्टी का उद्देश्य मेरे समझ में आता है कि वैश्य समाज का अगर शोषण ना हुआ होता तो आज इस पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वैश्य समाज का किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, वैश्य समाज का हमेशा अनादर हुआ है। और वैश्य समाज को तेज पत्ते की तरह, जैसे सब्जी में तेज पत्ता डाल के और निकाल के फेंक दी जाते हैं, या दूध की मक्खी जैसे यूज किया गया है। इसलिए वैश्य समाज में, पूरे वैश्य समाज में, हिंदुस्तान में आक्रोश पैदा हो गया है। अब वो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो वैश्य समाज ने अपनी पार्टी बना करके हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे प्रदेश में हो। ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक का चुनाव वैश्य समाज का, हमारा ये समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। जो कम समुदाय के लोग हैं, जिनकी भागीदारी कम है, उनके हिस्सेदारी ज़्यादा। और जेकर हिस्सेदारी सर्वत्र है, होकर भागीदारी 0, मतलब भागीदारी पूरे, हिस्सेदारी 0। तब यह हमारा समाज पार्टी तैयार हुई है। अब आपसे निवेदन है कि जनता जाग चुकी है, वैश्य समाज जाग चुका है। वैश्य समाज सब दिन देते चला आया है। अगर आज सबसे 2% वोट अगर हर समाज से वो मांग लिया, दान में, अनुदान में, प्रेम में, व्यवहार में, तो हमारा समाज पार्टी ग्राम सभा से लेकर के और लोकसभा तक का चुनाव जीतेगी और देश और प्रदेश में अपना जलवा कायम करेगी। एक दिन समय वो दूर नहीं है। ओके। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है। मैं हमारा समाज पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ और वैश्य समाज की पार्टी का मैं प्रमुख रूप से अध्यक्ष का बनारस क्षेत्र का मैं कार्यकर्ता और उनके नेतृत्व में हमारे सभी पदाधिकारी हमारे साथ में खड़े हुए हैं।
सर, ये किस तरह का अधिवेशन है यहाँ पे? ये महाअधिवेशन जो है 2 साल पहले हमें अवैध समाज को एकत्र करने के लिए, एकजुट करने के लिए हमने ये पार्टी बनाई थी। इसका गठन हुआ और इसका बीच में हमने 2 महीना पहले इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया हूँ। इसके लिए हमको राजनीतिक पार्टी में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को एक करने के लिए ये पार्टी का गठन किया गया। आज महाअधिवेशन इसलिए हो रहा है कि जहाँ हमारे प्रदेश के यहाँ जो अध्यक्ष और पदाधिकारी बनाए गए हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और भारी संख्या में उनका सहयोग मिल रहा है। हम लोग इसी के साथ चलेंगे तो हमारा समाज पार्टी एक दिन हमारे राजनीति में हमारी भागीदारिता बढ़ता रहेगा और हम लोग एक दिन यहाँ पे लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे भी लोग वैश्य समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित होकर उनकी क्या नाम है सीटें हम लोग धीरे धीरे उनकी सुनिश्चित होगी। क्या आपकी मांगे और क्या समस्या है आपके समाज की? देखिए, समस्या तो वैसे समाज की तो शुरू से रही है, हम लोग एकजुट नहीं हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग का जो वोट बैंक है सबसे ज़्यादा झुकाव आप जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का वैश्य समाज जो है कि हम लोग को उस तरह से लाभ नहीं मिल पाता है। हम लोग हीन भावना से लोग देखते हैं, कहीं भी प्रशासनिक पावर में हम लोग साथ जाते हैं तो बनिया को लोग उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता प्रशासन की तरफ से और हम लोग का क्या नाम है अनभावता होता है। हम लोग कहीं भी थाना वाना पे जाते हैं तो हम लोग को साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये सब चीज़ें हैं बहुत सी और हम अपने समाज के इसलिए सोचते हैं कि भाई हम लोग एकजुट हो, एक समाज एक साथ लोगों को साथ लेकर चले। किस संदेश देना चाहते हैं कि अपने समाज के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भाई जो संगठन चलाते हैं वो संगठन बंद करके वैश्य समाज को लेकर चले और सभी संगठन एक होकर एक पार्टी एक राजनीतिक मंच पे अपना सहभागिता और भागीदारी दिखाएं। मैं रमन साहू। सर, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम है? ये हमारा समाज पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन है, यहाँ पे कौन कौन से लोग जुड़ते हैं और क्यों ये अधिवेशन रखा गया है? देखिए, मैं रमन साहू जिला प्रभारी बाराबंकी से आया हूँ और ये जो अधिवेशन कराने का कारण ये है जैसे कि हमारे वैश्य समाज में शोषण अत्याचार हो रहा है। हम लोग अपने हिस्से के हकदार नहीं हो पा रहे हैं। उस हक को पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किस तरह का अत्याचार हो रहा है आपके समाज में? किस तरह का शोषण हो रहा है? जैसे कि शोषण, दुकान में छापा डाल दिया जाता है और दूसरी बात चलते हुए हमें लूट लिया जाता है। और दूसरी बात ये है वैश्य समाज में कि अगर एक दुकान में अगर छापा पड़ता है तो दूसरा वाला देख के बहुत प्रसन्न होता है। किस तरह का छापा पड़ता है? सभी लोग सीट ले लीजिए अपनी और जो लोग ये बहुत पीछे बैठे हुए हैं वो भी आगे आ जाएं। इंस्पेक्टर राज के द्वारा हमारे लोगों के घरों, दुकानों पर, मकानों पर छापा मारा जाता है। जितने विभाग, इनकम टैक्स विभाग, फूड विभाग और भी बहुत सारे सभी लोग उनके द्वारा हमारे दुकानों पर छापे मारे जाते हैं। जो इधर बैठे हैं हमें राह चलते हुए माफिया परेशान करते हैं। हमारा कहीं कोई सम्मान नहीं रहा, इसलिए हमने अब अपना पार्टी का गठन किया गया है। हम उस पार्टी में अपना वोट और नोट सब खर्च करेंगे, अपने लोगों का साथ देंगे। तो क्या आपकी पार्टी किसी और के साथ गठबंधन करेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लीडर क्रांति न्यूज।